नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, भारत ने अपने फाइटर जेट्स तो गंवाए, अब ये तो कंफर्म हो गया। भारत के सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ जनरल अनिल चौहान ने एक ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू के अंदर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, आ, हमने एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ चीज़ें कही, मैं उसका हिंदी अनुवाद आप तक देता हूँ, वर्बेटिम है, कोट अनकोट में। वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर कि नुकसान तो हुआ है, उन्होंने कहा है कि हाँ। वो ये कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। जब उनसे पूछा कि क्या आपके 6 विमान गिरे हैं, ब्लूमबर्ग के एक जो एंकर थे, तो उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि कितना नुकसान हुआ है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उन फाइटर जेट्स को गिराया क्यों गया, कैसे गिराया गया, क्या गलतियां हुई हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितने नंबर हैं, यानी कि कितने गिरे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमने उसके बाद क्या किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहली बार देखा जाए तो पूरा का पूरा एडमिशन था कि हाँ, विमान तो गिरे हैं। फिर से सुन लीजिए, कोट अनकोट में, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि उसे क्यों गिराया गया और कैसे गिराया गया, क्या गलतियां हुई, क्या गलतियां की गई, ये महत्वपूर्ण है। संख्या यानी कि कितने गिरे हैं प्लेन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने उसके बाद क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एडमिशन बिल्कुल सीधा साधा है। हालांकि उन्होंने नंबर्स के बारे में नहीं कहा, हालांकि उनसे पूछा गया था स्पेसिफिकली, क्या 6 वायुयानों को, जो 6 फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराया पाकिस्तान ने, क्या आप कंफर्म करते हैं उसको? तो उसके बाद उन्होंने नंबर के बारे में टालने की कोशिश की, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो दर्द छुपा हुआ था। और जब इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तब होती थी, 6, 7, 8, 9, 10 की बात कर रहा हूँ, तो तब भी जो एयरफोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मिस्टर भारती, एयर मार्शल ए के भारती, उन्होंने हमेशा कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने फ्लाइट वापस आई, कितने प्लेन वापस आए हैं। तो एक बार ये भी कहा गया कि युद्ध के अंदर नुकसान होना उसका एक हिस्सा है, यानी कि वहाँ भी एडमिशन तो था, लेकिन कितने वापस नहीं आए उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। और ये कहा कि सिर्फ सारे पायलट घर वापस आ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का साथ में एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया के 5 फाइटर पायलट विमान जो हैं वो गए हैं, और उस कहा कि शायद 3 उसमें राफेल हैं, एक मिग 29 है, एक सुखोई है। अलग अलग लोग हैं, और कई और हल्कों से 6 प्लेन जाने की बात हो रही है। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि क्या है और सच्चाई क्या है उसके अंदर, हमें ये नहीं पता बिल्कुल भी, और ना ही हम स्पेकुलेशन में जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी के जो अंक है वो 5 हैं कि 5 प्लेन गिरे हैं, और जनरल आपके अनिल चौहान साहब ने नंबर नहीं बताए, लेकिन एडमिशन किया कि हाँ, हमारे विमान गिरे हैं। ये अपने आप में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि पहली बार देखा जाए तो एक कंप्लीट एडमिशन जो है भारत की ओर से आया है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की कि राफेल की ओर से भी भारत को एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आप हमें पूरी जानकारी दीजिए कि कितने राफेल गिरे हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया में किसी भी कॉम्बैट में एक भी राफेल विमान को गिराया नहीं जा सका है। तो अगर पहले राफेल लॉसेस हुए तो हमको उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी, सब कुछ उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, क्यों गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, क्या ये पायलट की गलती थी या किसी और की गलती थी, क्या था अल्टीमेटली। और भारत को जानकारी तो देनी पड़ेगी, ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो इंडिया हैज़ टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू रफाल इन फुल स्केल की कितने गए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन्फॉर्मेशन तो बाहर आएगी। जो इंडिया के लॉसेज हैं या पाकिस्तान के लॉसेज हैं वो सामने तो आएंगे, इसमें तो कोई भी शक वाली तो बात ही नहीं बची है। लेकिन उसको फिर सरकारें डिक्लेयर करेंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक छुपा रहेगा। आपके जो अगर एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट या एवॉक्स लॉस हुए, तो नंबर तो आ ही जाएंगे। तो लेट्स वेट फॉर दोज टाइम्स। और हम तो कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाएंगे कितने नंबर से, ना हम करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सीडीएस ने एक्सेप्ट किया कि वी हैव लॉस्ट द फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ये अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदा लेते हैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।